अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान का आइन। जी हाँ, उसकी समझ क्यों नहीं किसी को आती। मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की और फिर मैंने जो इसका निचोड़ निकाला वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप गौर करें कि हर काम जो लोग अपने लिए चाहते हैं वो कहते हैं ये आइन के मुताबिक है। जो लोग चाहते हैं कि ये काम ठीक नहीं है और बाकी वो ठीक नहीं होता, वो कहते हैं कि ये आइन के खिलाफ है। हमारी अदालतें हैं, उनको आइन की समझ नहीं आती। हमारे पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए उनको आइन की समझ नहीं आती। हमारे जितने भी वहाँ पे आपने देखा है इदारे हैं, वो सब अपना अपना आइन उन्होंने बनाया हुआ है। जिसका जो दिल चाहता है उसके मुताबिक वो तब्दीली कर देता है। मीडिया पे बातें होती है, जनाब ये काम आइन के मुताबिक नहीं हुआ, ये कानूनदान आ गया, एक कानूनदान कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है। कैसा जबरदस्त सामने आइन लिखा हुआ है, जिसका जो दिल करे वो करता रहे। जब मर्जी चाहो आइन को तब्दील कर लो, जो उसके साथ आपने सलूक करना। अगर कोई जर्नैल आता है तो आइन मुअत्तल हो जाता है। फिर आपने देखा इस आइन में ऐसी चीजें डाल दी गई। आजकल आप देखते हैं कि कई दफा मजहबी नफरत जो है वो भी भड़कती है वहां पे, क्योंकि सियासी जमातें जो इतनी भी हमारी हैं वो किसी हद तक भी जा सकती हैं। अगर उनसे पूछे तो सब इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। अगर आप रिसर्च करें तो इस्लाम वहां उनमें भी नजर नहीं आता, हमारी कौम में भी नजर नहीं आता। आज एक दोस्त ने मेरे साथ प्रोग्राम किया तो वो कह लगे कि हम जितने इस्लाम के लिए जज्बात रखते हैं कोई दुनिया का मुल्क नहीं रखता। आप अरब दुनिया में चले जाएं, आपको पता चलेगा कि वाकई इस्लाम है वहां पे। सऊदी अरब में चले जाएं, अब तो ऐसा ऐसा वहां भी तब्दीली हो रही है। या और किसी इस्लामी मुल्क में चले जाए तो आपको तुर्की वगैरह, ईरान वगैरह, वहां पे कोई ऐसी चीजें जरूर नजर आएंगी कि आपको महसूस होगा कि इस्लाम है। खुराक है मसलन उनकी खालस होगी, हमारी खुराक होगी वो 2 नंबर होगी। उनकी सेहत देख ले, वहां से आप हिसाब लगा ले, बाकी चीजें छोड़ दे। अब ये सवाल मैंने इसलिए आज आपके लिए सामने रखा है कि एक मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने एक तकरीर में कहा था कि जो पाकिस्तान का आइन है या तो ये रहेगा या ये पाकिस्तान रहेगा। तो बात है बड़ी दिलचस्प थी मेरे लिए। मैंने फिर इस पे इंक्वायरी की। इस आइन में कुछ ऐसी चीजें भी तब्दील की गई भुट्टो के दौर में, और उसके बाद लोगों को कई ऐसे मजहबी फिरके थे जिन्हें काफिर करार दिया गया। और जिन लोगों ने काफिर करार दिया उनकी हालत या उनकी नस्ल की हालत आए दिन आपको कभी सड़कों पे मिलेगी, कभी क्लबों में मिलेगी, कभी आजकल तो पाकिस्तान में बड़ा आसान सिस्टम कर दिया, आपको वीडियो भी मिल जाती है, उनकी ऑडियो भी मिल जाती, आम ये चीजें जो है वो आपको मिलेगी। ये उन लोगों की नस्ल है जिन्होंने इस आइन में ऐसी तब्दीली की कि लोगों को कहा कि आप मुसलमान नहीं हैं, खुद इस्लाम के ये ठेकेदार बने। और ये जितना पाकिस्तान का नुकसान हुआ ये मजहब के नाम पे किया गया। और उन लोगों ने किया जो मजहब से दूर थे, जिनको मजहब से कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिनको ना तो दुनिया की परवाह थी कि लोग क्या कहेंगे, ना उनको आखिरत पर कोई यकीन था। इसलिए मैंने कहा आखिरत पर यकीन था, नहीं था उनको, क्योंकि वरना आज जो हालात पाकिस्तान में बने हुए, कभी कोई वीडियो वायरल होती है, एयरपोर्ट पे तशद्दुद किया जाता है, खवातीन पे तशद्दुद कर रही है, लड़कियां कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में तशद्दुद कर रही है, नशा चल रहा है। रात एक सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही थी, खूबसूरत लड़कियां लाहौर की सड़कों पे खड़ी हैं, 5,000 रुपया मांगती हैं कि हमारे साथ आप जो मर्जी आके कर लो। ये वो चीजें दी उस आइन ने पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था। ये वो चीजें दी हुक्मरानों ने जो इस्लाम के ठेकेदार बनते थे। ये उन उलमा ने तरबियत कौम की। उसमें वजह ये है कि अब कौम का कसूर उसमें भी है, लेकिन जब आप खुद लूट मार करते रहेंगे मुल्क की, आप अच्छी जिंदगी गुजारेंगे तो जो दूसरे लोग हैं, आम पब्लिक है, खवातीन है, लड़कियां हैं, मर्द है, उनका भी दिल चाहता है कि हम भी अच्छी जिंदगी गुजारें। क्योंकि यूरोप में जरा और साहब है, यहाँ पे
तकरीबन जिन्होंने हर चीज लोगों को दी हुई है, तो एहसास कमतरी का शिकार लोग नहीं है। यहाँ पे हर तकरीबन गाड़ी भी घर एक के पास ही है और भी सहूलतें तमाम घर बार है। पाकिस्तान में ये चीजें नहीं है। हमारी कौम है एहसास कमतरी का शिकार। उसमें अब ये फर्क नहीं पड़ता कि लाहौर के सड़कों पे या कराची की सड़कों पे लड़कियां आके कोई धंधा करें, क्योंकि पुलिस भी वहां पे अपने पैसे लेती है, उनको वैसे पैसे मिल रहे हैं, वो अपना जिस्म फरोश करके पैसे बना रही हैं। और ये आज पाकिस्तान की हालत बन चुकी है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, आपको अजीबो गरीब हमारे मुल्क की वीडियो मिलेगी। ऐसे ऐसे कारनामे वहां पे आपको मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे इन हुक्मरानों को कोई दिलचस्पी नहीं, इन उलमा को कोई दिलचस्पी नहीं। ये उलमा तो खुद अरबपति बन गए, कौम फकीर बनती गई। अब फकीर जो है उनकी भी ख्वाहिश है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रही है टिकटॉक पे, वो जो झोंपड़ियों में रहते हैं वहां की लड़कियां जो थोड़ी शक्ल सूरत की अच्छी, वो टिकटॉक पे भी आ गई है। लोग कहते पैसे बनाएं किसी तरह भी। वहां पे हम ये भी नहीं देखते कि ये अखलाकी है या गैर अखलाकी है। कुछ लोगों का काम ही ये है कि उन्होंने गंदे प्रोग्राम करने और उसी से उनका काम चलना। कुछ सड़कों पे आ गए, कुछ टिकटॉक पे चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, और ये इनकम का जरिया एक बना लिया। हमारी तरबियत का सिस्टम आउट हो गया। आज जो बात मैं आपको करने वाला हूं वो ये है कि क्या आज किसी के पास ये लाइसेंस है कि वो एक अच्छा मुसलमान है और दूसरा जो है उसकी नजर में काफिर है? मेरा नहीं ख्याल किसी को ये हक हासिल है। तो यही एक बुनियादी चीज है जो आइन में मेरे ख्याल में तब्दील की गई, और उसके बाद ना आज तक मुल्क आइन के मुताबिक चल सका, ना अदालतें चल सकी, ना कोई और चीज। अगर अब अदालतों की बात कर लें, वो बाद में कहते हैं ये गलत फैसला हो गया। बेशुमार लोग हैं जो बेगुनाह जेलें काटते हैं, बेशुमार ऐसे फैसले आते हैं, बाद में कोई 30 साल बाद बताया जाता है जनाब वो ये गलती हुई थी, ये बंदा बेकसूर इधर रगड़ा गया उधर रगड़ा गया। अब हम कभी इसको ठीक करने की कोशिश करते, कभी इसको ठीक करने वाले काम में खराब करने वाले ज्यादा। और हर मजहबी बंदा जो नहीं भी मजहब को जानता, मजहबी बंदा, इसलिए मैंने कहा, वो कहता मैं बहुत मजहबी, उसमें इमरान खान भी शामिल है, उसमें आपके परवेज राय भी शामिल है, उसमें ये जितने चोर डाकू बैठे हुए सब शामिल है। और ये इनको चोर डाकू कहते, वो इनको कहते। अवाम आपके सामने है कि इनको डाकू चोर कहती है, अवाम को भी ये कहते ये ठीक नहीं है। फिर इस्लाम किधर गया, अखलाकियात किधर गई, मजहब किधर गया? कुछ लोग इतने हमारे तरबियत के हिसाब से सस्ते है कि वो हमारे कॉमर्स में भी गालियां लिख के चले जाते। तरबियत ही नहीं हो सकी। वालिदैन ने पैदा तो किया उनको, मगर तरबियत नहीं कर सके। ये एक बड़ा अहम मसला है। मुझे तो कोई गाली लिख देगा क्या फर्क पड़ता है, मगर आप देख लें जो हालात वहां पे चल रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे, उसमें अक्सरियत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन चंद एक ऐसे है जो गालियां निकालते हैं। अच्छा, फिर एक मजे की बात बताऊं, वो जो गाली दे रहा है ना, उसकी गाली का जवाब देने के लिए जो आता है वो उसको पहले समझाता, फिर उसको भी 4 गालियां निकाल जाता। तरबियत का ये म्यार है। और उसको कहेगा आपने ये गलत काम किया और गंदी गालियां देगा। तो जनाब आज हमारे आइन पे गौर करने की जरूरत है, मगर ये लोग नहीं कर सकेंगे। मुझे फिर उन्हीं बुजुर्गों की बात याद आ गई कि या ये आइन रहेगा या ये पाकिस्तान रहेगा। आने वाले दिनों में आप देख लें मुल्क हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। ना हम सियासी तौर पे मुल्क को बचाने में इस वक्त कोई अहम किरदार अदा कर रहे, ना हमारे मजहबी लीडर इसमें कोई अहम किरदार अदा कर रहे। फतवे उलमा से जाके ले ले, खत्म नबूवत पे जो मर्जी आप करवा ले, और भी बेशुमार सवालात हैं उन पे जाके आप जो मर्जी करवा ले, मगर आपको तरबियत कहीं नजर नहीं आए। रिश्वत, अब वो जो चीजें ये सामने लेके आते हैं उनमें लोगों के मालशाल बनाने के और भी तरीके हैं। जिन कारनामे पे ये होगा, फलां होगा, ये होगा, मगर जो बुनियादी चीज वो वही की वही है।
جب تک ہم یہ پاکستان وہ قائد اعظم والا پاکستان نہیں بنائیں گے جہاں پہ سب کے بنیادی حقوق برابر نہیں ہوں گے اور لوگوں کو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ یہ کافر ہے یہ فلاں ہے. اب دیکھیں اس طرح کے آرڈیننس جاری کر کے ضیاء الحق جیسے اور جو بھٹو تھا اس نے قوانین جو کہہ رہا تھا 90 سالہ مسئلہ حل کیا، میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. اگر اس نے یہ سب کچھ ٹھیک کیا تھا تو آج پاکستان میں میرا ہر مذہبی طور پہ ہم ایک زبردست قوم ہونی چاہیے تھی اگر جس طرح بڑوں نے فیصلے کیے تھے. یورپ میں آتے ہیں یہ لوگ ٹون بادشاہ پھرتے ہیں، شیخ رشید کی بھی اس دن ویڈیو تھی، کل پرسوں رانا ثناء اللہ بھی ٹون بادشاہ تھا. یہ اسلام کے ٹھیکیدار جو بنے ہوئے سب سے زیادہ اس نقصان انہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اسلام کو پہنچایا. لوگ دین سے دور ہو گئے، لوگ گمراہ ہو گئے. آج جو قوانین انہوں نے بنائے تھے اس کا یہ خود بھی شکار ہو رہے. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹے کیس ہے مگر ان پہ ویسے صحیح پڑھتے کیونکہ یہ تو روز توہین کرتے ہیں مذہب کی. اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ مذہب کے مطابق چلتے تو حالات اور ہوتے. نہ دین ہمیں پاکستان میں ایک قوم چاہیے مگر یہ اس طرح نہیں ملے گی. انقلاب آئے گا، خون خرابہ ہوگا، جانی نقصان ہوگا. دور نہیں ہے زیادہ، یہ بھوک ناک شروع ہو گئی ہے. جلدی آپ کو پتہ خود ہی چل جائے گا کیونکہ جب بھوک بڑھتی ہے پھر ایک دوسرے سے چھیننے سے پھر شروع ہوتا ہے کام. تو میرا حال ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. انتظار کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب